Welcome to Study Rekna. Today we'll discuss about algebra of semester 1 of first year. Here is the syllabus. आज हम बात करने वाले हैं थर्ड ऑपरेशन की, जो कि है डिवीजन। हमने लास्ट लेक्चर में जो है ऑपरेशंस विद कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे थे अंडर द पोलर रिप्रेजेंटेशन। तो हमने उसके अंदर दो पार्ट्स कवर कर लिए, मल्टीप्लिकेशन और डी मूवियर्स थ्योरम। आज हम बात करने वाले थर्ड टॉपिक की, जो कि हमारा डिवीजन है। तो हमारे पास अगर वो कह रहे हैं अगर Z1 इस तरह से गिवन है पोलर रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में और Z2 भी, तो हमें दिखाना है Z1 बाई Z2 कितना आ जाएगा, R1 बाई R2 कॉस T1 माइनस T2 प्लस आयोटा साइन T1 माइनस T2। तो हम इस चीज़ को कैसे शो करेंगे, तो देख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे Z1 अपॉन Z2 लिखेंगे, R1 अपॉन R2, और ये वाली टर्म को किससे डिवाइड कर देंगे, इस वाली टर्म से। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे R1 बाई R2 और सिंपली हम डिवाइड कर देंगे cos T1 प्लस आयोटा साइन T1 डिवाइडेड बाय cos T2 प्लस आयोटा साइन T2। ठीक है, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, R1 अपॉन R2 मल्टीप्लाई बाय कॉस T1 प्लस आयोटा साइन T1। ठीक है, मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, इनवर्स बन जाएगा, इसकी पावर -1 हो जाएगी। तो कॉस T2 प्लस आयोटा साइन T2 टू द पावर -1। तो अब हम कितना लिखेंगे इसको, R1 अपॉन R2 मल्टीप्लाई बाय कॉस T1 प्लस आयोटा साइन T1, इसको भी हम एज इट इज लिख रहे हैं। मल्टीप्लाई बाय, अब इसकी पावर ले आएंगे तो ये कितना आ जाएगा, कॉस माइनस T2 प्लस आयोटा साइन माइनस T2। बस अब आप दोनों को कंबाइन कर लोगे तो कितना आ जाएगा, R1 बाय R2 इंटू कॉस T1 माइनस T2 प्लस आयोटा साइन T1 माइनस T2। तो जो प्रूफ करना था रिजल्ट वो प्रूफ हो गया। आप देख सकते हैं ये रहा इसका कंप्लीट सोल्यूशन। अब यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं हमारे पास। वो कह रहे हैं Z1 अपॉन Z2 का मॉड कितना आ जाएगा, R1 अपॉन R2, दैट इज मॉड Z1 अपॉन मॉड Z2 लिख सकते हैं। आर्ग्यूमेंट Z1 अपॉन Z2 कितना आ जाएगा, आर्ग्यूमेंट Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट Z2 प्लस 2k पाई। ठीक है, जहाँ पे k किस में बिलोंग कर रहा है, इंटीजर को। इफ Z1 इज 1 एंड Z2 इज Z, अगर Z1 की वैल्यू 1 है और Z2 की वैल्यू Z है, तो आप क्या कह सकते हैं कि 1 अपॉन Z कितना आ जाएगा, Z इनवर्स। आप इसका पोलर रिप्रेजेंटेशन किस तरह से लिख सकते हैं, 1 अपॉन R इंटू कॉस माइनस T प्लस आयोटा साइन माइनस T। फिर यहाँ पे फिर से डिमोवियर्स थ्योरम ही बता रहे हैं, Z टू द पावर n किसके इक्वल आ जाएगा, R टू द पावर n इंटू कॉस NT प्लस आयोटा साइन NT, डिमोवियर्स थ्योरम। ठीक है, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। एग्जाम्पल क्या कह रहे हैं हमारे पास, 1 माइनस आयोटा टू द पावर 10 इंटू √3 प्लस आयोटा टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय -1 माइनस आयोटा √3 टू द पावर 10। ठीक है, तो अगेन हम कंसीडर कर लेंगे इस पार्ट को Z1, इसको Z2, इसको Z3। वही काम करेंगे फिर से, जैसे हम मल्टीप्लिकेशन में हमने चीज़ें की ना, वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे, फिर हम अपने रिमार्क्स यूज़ करके इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट से हम इनके जो है आर्ग्यूमेंट और रेडियस निकाल लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस आयोटा टू द पावर 10। तो अगर हम इसका रेडियस निकालेंगे R1 तो कितना आ जाएगा, रूट में 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, ये आ गया √2। फिर अब हम आर्ग्यूमेंट Z निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, -1 अपॉन 1 प्लस k पाई, कितना आ जाएगा, -π/4 प्लस 2 पाई, जो कि आ गया 7π/4। अब हम क्या करेंगे, इसका पोलर रिप्रेजेंटेशन लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा √2 इंटू कॉस 7π/4 प्लस आयोटा साइन 7π/4। ठीक है, फिर √3 प्लस
प्लस आयोटा टू द पावर 5 है, ये Z2 है हमारा। कितना आ जाएगा R2 हमारे पास, रूट में √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 3 + 1 √4, जो कि 2 बन गई वैल्यू। आर्ग्यूमेंट Z निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा tan इनवर्स 1/√3 प्लस k पाई। ठीक है, कितना आ जाएगा π/6। तो इसका पोलर रिप्रेजेंटेशन लिख लेंगे 2 × cos π/6 प्लस आयोटा sin π/6, ये आ गया। अब हम Z3 निकाल लेंगे, तो Z3 कितना है हमारे पास -1 माइनस आयोटा √3 टू द पावर 10। ठीक है, अब हमारे पास कितना आ जाएगा R3, रूट में -1 का स्क्वायर प्लस -√3 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा √4, जो कि आ गई वैल्यू 2। यहाँ पे आ जाएगा आर्ग्यूमेंट Z tan इनवर्स -√3/-1 प्लस k पाई, तो ये आ गया π/3 प्लस पाई, कितना आ गया 4π/3 आ गया। ठीक है, पोलर रिप्रेजेंटेशन लिख लेंगे, कितना आ जाएगा Z3 = 2 × cos 4π/3 प्लस आयोटा साइन 4π/3। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो तो इनकी कुछ पावर्स थी, पर हमने बिना पावर के कैलकुलेट, अब हम इनकी पावर्स के साथ कैलकुलेट कर लेंगे। तो √2 है, cos 7π/4 प्लस आयोटा साइन 7π/4 है, इस पूरे की पावर कितनी ले लेंगे 10 ले लेंगे। तो देख लेते हैं, तो हमारे पास Z1 कितना आ जाएगा √2 टू द पावर 10 मल्टीप्लाई बाय cos 7π/4 प्लस आयोटा साइन 7π/4 टू द पावर 10 हो जाएगी। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ और हम मेंशन कर देंगे यूजिंग डी मूवियर्स थ्योरम। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। देख लेते हैं, cos 10 × 7π/4 प्लस आयोटा साइन 10 × 7π/4। ठीक है, सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 टू द पावर 5 × cos 35π/4 प्लस आयोटा साइन 35π/4। ठीक है, सिमिलरली हम Z2 के लिए निकाल लेंगे और Z3 के लिए। ठीक है, देख लेते हैं, Z2 निकाल लेंगे। अब तो कैसे करेंगे देखेंगे, 2 टू द पावर 5 2 × cos π/6 प्लस आयोटा साइन π/6 होल टू द पावर 5। अब हम क्या करेंगे, 2 टू द पावर 5 लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय cos π/6 प्लस आयोटा साइन π/6 टू द पावर 5। अब हमारे पास डी मूवियर्स थ्योरम को यूज़ करके 5 नीचे आ जाएगा। सो अगेन मैं ये पार्ट डायरेक्टली लिख रही हूँ, 5π/6 प्लस आयोटा साइन 5π/6 और मेंशन कर देंगे यूजिंग डी मूवियर्स थ्योरम। ठीक है, तो अब हम Z3 निकाल लेंगे, 2 × cos 4π/3 प्लस आयोटा साइन 4π/3 टू द पावर 10। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 10 मल्टीप्लाई बाय cos 4π/3 प्लस आयोटा साइन 4π/3 टू द पावर 10। 10 को हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं यूजिंग डी मूवियर्स थ्योरम। तो मेंशन कर देंगे cos 10 × 4π/3 प्लस आयोटा साइन 10 × 4π/3। तो आप जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 2 टू द पावर 10 × cos 40π/3 प्लस आयोटा साइन 40π/3। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं इसको कि Z1 की वैल्यू Z1 Z2 Z3 कंसीडर कर लिया, Z1 को सॉल्व किया, उसका R1 उसका T* निकाला, पोलर रिप्रेजेंटेशन कर दिया। सिमिलरली Z2 और Z3 के साथ किया, आप देख सकते हैं Z2 का मैंने निकाला R2 और T*2 कितना निकाल दिया π/6, पोलर रिप्रेजेंटेशन में लिख दिया। Z3 को सॉल्व किया,
R3 निकाला 2, T स्टार निकाला 4π/3 और पोलर रिप्रेजेंटेशन लिख दी। ठीक है, अब हमने क्या किया, सिंस इनकी पावर्स थी तो अब हमने इनकी पावर्स कैलकुलेट कर ली। तो Z1 टू द पावर 10 थी तो हमने वो कैलकुलेट कर ली, कितनी आ गई, ये आ गई हमारे पास 2 टू द पावर 5 cos 35π/2 प्लस आयोटा साइन 35π/2 आ गई। ठीक है, फिर हम आगे पे गए तो हमने जब नेक्स्ट पे गए तो हमने निकाली Z2 की पावर, Z2 की पावर 5 थी तो हमने इसको सॉल्व किया, जो कि कितना आ गया 2 टू द पावर 5 cos 5π/6 प्लस आयोटा साइन 5π/6। सिमिलरली Z3 के लिए निकाला हमने, Z3 कितना था हमारे पास, टू द पावर 10 था तो 2 टू द पावर 10 इंटू कॉस 40π/3 प्लस आयोटा साइन 40π/3। अब बस हमने तीनों को कंबाइन करके यहाँ लिख दिया। अगर आप पेपर में इतना स्टेप भी करके आते हैं तो भी आपको मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, सो ध्यान से कीजिएगा इस पार्ट को। अब हमने क्या किया, बस Z1 इंटू Z2 अपॉन Z3 करना था, तो बस हमने अब सबकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी और फिर दोनों इसमें से क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 10 मल्टीप्लाई बाय कॉस 35π/2 प्लस 5π/6 कर देंगे, 55π/6 आ गया और नीचे वाला पार्ट सेम रहा। अब 2 टू द पावर 10 से 2 टू द पावर 10 कैंसिल हो गया और इसको अब हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 55π/6 माइनस 40π/3 कर सकते हैं। तो बस हमने इसको सॉल्व किया और यहाँ पे आंसर कितना आ गया हमारे पास, हमने इसको क्या किया, सॉल्व किया, कितना आ जाएगा 55π/6 माइनस 40π/3 प्लस आयोटा साइन 55π/6 माइनस 40π/3 कितना आ जाएगा cos 5π प्लस आयोटा साइन 5π, कितना आ गया -1 आ गया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा, आज के लेक्चर में हमने बात की थर्ड ऑपरेशन की, जो कि हमारा डिवीजन। तो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। कोई डाउट्स है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहें, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।